मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गढ़वा जिले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। और हम लोग आज से पुनः अपने जियोलॉजी क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। क्लास में ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं आपको पहले वीडियो नहीं दिया था, लेकिन आज से आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको जियोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला अभी एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो इसी को देखते हुए आइंस्टीन स्टडी सर्कल की तरफ से आपको 11th जियोलॉजी और 12th जियोलॉजी दोनों का पूरा वीडियो दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी तक 3 लेक्चर कर चुके हैं। सिलेबस को अगर ले लिया जाए तो 4 लेक्चर हुआ है, लेकिन उसी के आगे आज हम लोग अपना वीडियो को प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपको रिकैप करा दिया जाए कि जो भाई जियोलॉजी क्या है। तो देखिए, जियोलॉजी पृथ्वी के अंदर बाहर जितने भी फिनोमेनन हो रहे हैं, जितने भी संरचनाएँ हैं, अर्थ में जितने फॉल्ट, क्रैक, दरार जो भी आते हैं, इन्हीं सब के बारे में पढ़ा जाता है कि भाई इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फिजियोग्राफी वगैरह के बारे में। और तो लेकिन इसके कुछ ब्रांच भी होते हैं, जियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच होते हैं, जिसे ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी भी मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो जो 11th 12th जेपीएससी यूपीएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो मेनली इन्हीं 5 ब्रांच के बारे में पूछा जाएगा। जिसमें सबसे पहला ब्रांच क्या है? तो सबसे पहला है फिजिकल जियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं फिजिकल जियोलॉजी में? तो फिजिकल जियोलॉजी का मतलब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बहुत सारे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर हैं, पर्वत, पहाड़, ये वो सारा चीज़, ये और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में, मतलब अर्थ से ही रिलेटेड जितना इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो भौतिक संरचना, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा ब्रांच है मिनरेलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खनिज विज्ञान। तो नाम से ही क्लियर है, जिस ब्रांच में हम लोग खनिज के बारे में पढ़े, खनिज विज्ञान कहलाता है, मिनरेलॉजी कहलाता है। तीसरा ब्रांच क्या है भाई? तो तीसरा ब्रांच है पेट्रोलॉजी। नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें हमको पेट्रोल के बारे में पढ़ना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें हम लोग को चट्टान के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका हिंदी होता है सेल या चट्टान विज्ञान होता है। अगला ब्रांच कौन है भाई? तो अगला है हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो देखिए, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमको पढ़ना है धरती में कहीं कहीं आपने क्रैक या फॉल्ट, जिसको दरार आप बोलते होंगे कि भाई बहुत बड़े बड़े दरार आपको मिलेंगे, आगे बताएंगे इसको हम डायग्राम के साथ। तो अर्थ में क्रैक्स कैसे आता है, दरार कैसे आता है, फॉल्ट कैसे आता है, तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, संरचनात्मक जियोलॉजी में। और जो 5वां ब्रांच है आपका हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी तो नाम से ही क्लियर है, आप 7-8 जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे। हाइड्रोलॉजी में हम लोग वाटर के बारे में, जी हाँ, जल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने रिकैप कराया, एक्चुअली ये सब मैं आपको बता चुका था। ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी का एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने रिकैप इसलिए कराया ताकि आप भूल न जाएं ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी। ये 5 इंपॉर्टेंट ब्रांच है, 11th 12th आपका पूरा इतना ही पढ़ना है। लेकिन समस्या आता है कि भाई अब हमको पढ़ना था ब्रह्मांड की संरचना, कि भाई ब्रह्मांड में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा, इसको भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने वीडियो को। आज लेक्चर नंबर 4 है, तो इसको ठीक से पढ़ेंगे। और ब्रह्मांड कैसे बना, उसको पढ़ने से पहले हम लोग को ये 2 टर्म के बारे में जानना होगा, जो कि अगर नहीं जाने तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसमें जो सबसे ब्रह्मांड से रिलेटेड जो 2 टर्म है, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है हमको, उसमें जो पहला है आपका टर्म, उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। जी हाँ, पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग डार्क एनर्जी, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। और जो दूसरा टर्म है जिसके बारे में हमको जानना है, वो है डार्क मैटर। तो कहने का मतलब ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब अभी तक साइंटिस्ट भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको इससे परिचित होना है। बहुत डीप में तो नहीं जानना है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाई हुई, ठीक है, दोनों के बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस ब्रह्मांड में आपका नज़र जहाँ तक जाएगा केवल 2 ही चीज़ दिखेगा। पहला क्या दिखेगा? मैटर यानी पदार्थ। केवल पदार्थ ही पदार्थ है। हो सकता है कहीं ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन है तो पदार्थ यानी मैटर। तो समस्या ये आता है कि केवल मैटर है और एनर्जी। तो एनर्जी को तो देख नहीं सकते हैं, तो देख केवल सकते हैं मैटर को। लेकिन साइंटिस्ट ने बताया कि देखिए, ये जो मैटर को आप देख रहे हैं, इसके अलावे भी कुछ ऐसे मैटर हैं इस ब्रह्मांड में जिसे हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में अवेलेबल हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं एक एक करके कि डार्क मैटर क्या है। तो देखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया या माना गया, जिसको हम बोलते हैं पोस्टुलेटेड फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब पोस्टुलेट मतलब मान लेना कि कोई ऐसा है मैटर इस दुनिया में। क्लियर तो अभी साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो समस्या आती है कि अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर 100% अगर पदार्थ हैं, मैटर हैं, तो उसका 85% हिस्सा तो डार्क मैटर का ही है, मतलब उस पदार्थ का जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे यार ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तो ये बात सही है।
ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये आज तक किसी को पता नहीं चला है ब्रह्मांड के बारे में। तो समस्या है कि अब भाई ये दिखता कैसा है, मैटर यानी पदार्थ है तो दिखता होगा। तो इसका जवाब है कि अभी तक देख ही नहीं पाए, इसलिए नहीं दिखता है। डार्क मैटर है, पदार्थ है, लेकिन दिखता नहीं है, नहीं देख पाते हम लोग। दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं देख पाते हैं। इसका जैसे ही क्लियर जानकारी आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो समस्या है कि भाई अब ये डार्क एनर्जी क्या है। देखिए डार्क एनर्जी कुछ नहीं है, वैज्ञानिक ने बोला कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा एनर्जी है जो कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी है, थ्योरेटिकली बताया। तो हम लोगों ने उसको बोला कि ये थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। भाई तो अब इसका काम क्या है। देखिए बात ऐसा है कि आपने जैसे बेसिक क्लास में भी 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी, कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का काम होता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ग्रेविटेशन का काम है कि ये दोनों को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करता है, माने आकर्षित करता है। ये दोनों को पास लाने का काम करता है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है वो प्रतिदिन फैलते जा रहा है। ये जो ब्रह्मांड जो है ये एक्सपेंड कर रहा है। अब आपका पृथ्वी तो खैर ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा हिस्सा, ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में साइंटिस्ट ने बताया कि ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है या फैल रहा है। तो समस्या ये होता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण तो पास में ला रहा है। गुरुत्वाकर्षण जब इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है तो वो पास में लाना चाहता है। इस ब्रह्मांड में तो हर जगह गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, तो आखिर ये फैल कैसे रहा है। कौन ऐसा फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण को भी कैंसिल कर रहा है, माने गुरुत्वाकर्षण को भी कमज़ोर करके और इस दुनिया को फैलने में मदद कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, तो दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर लाने का काम करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये ब्रह्मांड फैल रहा है, ताकि ये फैलाने का काम कौन कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण को विरोध करके, गुरुत्वाकर्षण को मार पीट करके और ये हमारे ब्रह्मांड को फैलाने का काम भी यही डार्क एनर्जी ही करता है। कोई एनर्जी ही कर सकता है इस तरह का काम, तो ये कौन करता है, डार्क एनर्जी करता है। तो इसका और क्या काम हो सकता है, तो ये जो ब्रह्मांड का फैलने का जो काम है उसको स्पीड अप कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं बढ़ने देगा, लेकिन ये डार्क एनर्जी बोलेगा कि नहीं, ब्रह्मांड को बढ़ना ही होगा, और वे गुरुत्वाकर्षण को कैंसिल करके और आपके ब्रह्मांड को बढ़ने में मदद करेगा। तो इस तरह से हमने ये दो वर्ड के बारे में जाना आज, कि डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है। तो डार्क एनर्जी क्या है, तो एक एनर्जी है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि है, मतलब है। बाकी इसके बारे में कोई अभी ज़्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को पास लाने का काम करता है। लेकिन आपका चूँकि ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये गुरुत्वाकर्षण का विरोध करके दोनों को अलग ले जाने का काम करता है। अब है ये क्या है, स्पीड को बढ़ा देता है। जो गुरुत्वाकर्षण का फैलने का स्पीड है उसको बढ़ा देता है। प्रतिदिन ही आपका ब्रह्मांड बड़ा होते जा रहा है। इसको डिटेल में भी जानेंगे। डार्क मैटर क्या है, तो एक मैटर है, पदार्थ है जिसे हम नहीं देख सकते। कितना प्रतिशत हिस्सा भरा हुआ है ब्रह्मांड का, तो 85% हिस्सा आपके ब्रह्मांड का तो यही भरा हुआ है, 85% हिस्सा। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में बताया, साथ ही साथ आपको जियोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में भी बताया। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है इससे रिलेटेड, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।